कई बार घर में लगातार बीमारियों का डेरा इंसान को न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़कर रख देता है। ऐसे में हम कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिनसे हमें काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है दोस्तों। और इसके साथ ही हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारा मॉर्निंग रूटीन, जो कि रात से ही शुरू हो जाता है, जिसके चलते हम बहुत ही आसानी से अपने बच्चों के लिए सुबह का लंच प्रिपेयर कर पाते हैं और बच्चों को ईज़िली स्कूल भेज पाते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी रात का समय है, जहाँ पर हमने सोच लिया है, हम मेकअप माइंड करके रात में ही सोते हैं कि हमें सुबह बच्चों के लंच के लिए क्या प्रिपेयर करना है। तो बच्चों से पूछा, अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं जिसमें कि लंच सिर्फ आयु और भैया जी, दो छोटे वाले जो बच्चे हैं, वही लेके जाते हैं। सौम्या लंच लेकर नहीं जाती हैं, तो उन दोनों को सुबह खाने थे दाल के मवाड़े। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी रात का समय है, 11 बज रहा है और हम यहाँ पे दाल भिगोने के लिए आए हैं किचन में। किचन का बाकी का सारा काम, सारी क्लीनिंग हम रात में करके ही रख देते हैं, जिससे कि हमें सुबह बहुत ईजी हो जाता है सारा कुछ काम करना। तो यहाँ पे हमने दाल को थोड़ा सा साफ़ किया। हालांकि पैकेट वाली जो दाल होती है, पैक जो होती है, उसमें कोई गंदगी कोई नहीं निकलती है, फिर भी एक बार डबल श्योर होना हमारी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद में इसको 2-3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया। दोस्तों, अगर रात के समय ही हम पूरा प्लान करके सोते हैं कि हमें सुबह क्या बनाना है और बच्चों के लंच में क्या देना है, तो बहुत इजी हो जाती है सुबह, अगली सुबह हमारे लिए, जिसमें कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने दाल को अच्छे से एक पानी से वॉश कर लिया और ये पानी जो है इसको हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इसको हमें कलेक्ट कर लेना है एक दूसरे बर्तन में। और इसके बाद हमें दाल को 2-3 बार धुल लेना है, जिससे कि जब तक पानी साफ़ ना आ जाए। देखिए ये दूसरी बार धुल रहे हैं और तीसरी बार धुलने के बाद इतना साफ़ पानी आने लगा। बस इसके बाद हमने क्या किया, इस पर लेड लगा के इसको रख दिया और हम टेंशन फ्री हो गए बिल्कुल सुबह के लिए कि हमें क्या बनाना है। तो देखिए अभी सुबह का समय है, जो कि हमारा मॉर्निंग रूटीन है। भले ही हम 5 मिनट ही सही, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सुबह लेट उठते हैं, थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं, हम सभी के साथ ऐसा होता है। तो भले ही हम 5 मिनट करें, बट योगा हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा अभी योग चल रहा है, जो कि सुबह 5 बजे जल्दी उठ गए थे, तो काफ़ी देर तक जम के योगा किया हमने। और योगा करने के बाद एक बहुत अच्छी फुर्ती आ जाती है हमारे शरीर में, एनर्जी आ जाती है, और जिससे कि हम जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते हैं। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो 5 मिनट ही सही हमें योग, एक्सरसाइज जो भी हम करना पसंद करें ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों अभी है सुबह का समय और हमने ये जो रात को दाल धुली थी, इस पानी को घर के कोई भी पेड़ पौधे हों छोटे मोटे, उनमें आप डाल सकते हो। ये पानी बहुत अच्छा होता है पेड़ों के लिए। तो बस इसके बाद हमने घर के काम काज से फ्री होकर सबसे पहले नहा लिया और नहाने के बाद हम लग जाएंगे यहाँ पे बच्चों के लंच बनाने में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि हम छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारे घर की छोटी मोटी समस्याएं जो हैं वो कभी बन ही ना पाएँ। तो दोस्तों समस्याएं बनने का सबसे बड़ा कारण होता है घर में फैली हुई नेगेटिविटी। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि हमारी गैस जो है, गैस वाला एरिया है, ये एकदम से नीट एंड क्लीन था, क्योंकि रात में ही हम सारी क्लीनिंग करके सोते हैं। बट फिर भी गाइस, आप जब सुबह दोबारा से गैस जलाने का टाइम हो, तब आप एक बार इस तरह से गैस को ज़रूर से क्लीन कर लें। अगर आप ऐसे डायरेक्ट गैस जलाते हो और उस पर खाना बनाने लगते हो, भले ही कितना भी क्लीन क्यों ना हो, बट इससे हमारे घर में नेगेटिविटी आती है, जिससे कि कई सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, घर में बीमारियों का आना, इसी तरह की और भी काफ़ी सारी समस्याएं होने का डर रहता है। तो दोस्तों इतना करने के बाद हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जो एक छोटा सा टिप्स जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, पहले भी काफ़ी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुके हैं, कि आपको अपने घर की नेगेटिविटी जो है उसको ख़त्म करने के लिए एक गाय के गोबर के उपले का टुकड़ा ले लेना है और उसको 30% जला लेना है। उसको पूरा नहीं जलाना है, बस 30%। जब उसमें धुआं निकलने लगे तो उसके ऊपर हमें 3 चीज़ें रख देनी हैं। बहुत ही हेल्पफुल होती है हमारे घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। घर के सदस्यों का बार बार बीमार पड़ना, कोई भी अच्छे कामों का ना बन पाना, ये सभी संकेत होते हैं कि घर में कितनी नेगेटिविटी है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिविटी आती कैसे है।
वैसे तो घर में नेगेटिविटी आने के कई सारे कारण होते हैं दोस्तों, लेकिन एक बहुत ही आम सी बात आपको बता दें जिसमें सुधार करके आप अपने घर की 70% नेगेटिविटी ख़त्म कर सकते हो। घर में सामानों का इधर उधर बिखरे रहना। जी हाँ, वजह यही है कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिसके कारण सामान इधर उधर बिखरा रहता है, जिसकी वजह से हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और घर में नकारात्मक की भावना आ जाती है। यह भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है जिससे पता चलता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। इससे तनाव भी पैदा होता है और जो सकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो काफ़ी दूर चली जाती है दोस्तों। तो इन सबको ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है कपूर। जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा, एक गाय के गोबर के कंडे का उपला जो होता है ना, उसका टुकड़ा लीजिए, उसको 30% सुलगा लीजिए और उसके ऊपर कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा, एक लोबान का और एक गूगल का, इस तरह से रख के इसको शाम के समय सुलगा दीजिए, या फिर तो सुबह सुबह भी आप कर सकते हो। हम मोस्टली इसको सुबह ही करते हैं और पूरे दिन जो है ना, हमारे घर में एक बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू बनी रहती है, जिसके कारण हम सभी काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं दोस्तों और बहुत ही फ्रेश फील भी करते हैं। तो बस इसी तरह के छोटे छोटे उपाय करके हम अपने घर से परेशानियों को दूर भगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी जिन चीज़ों से बनती है, उत्पन्न होती है, वो चीज़ें अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। जूते चप्पलों का घर में बिखरे रहना, घर में छोटे मोटे मकड़ी के जाले जो लग जाते हैं, ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी का कारण बनती हैं। एक कोई तस्वीर भी अगर थोड़ी सी हल्की सी तिरछी भी हम अपने घर की दीवार पर लगाते हैं, उसमें एक सूत भर का भी अगर अंतर आता है तो वो भी नेगेटिविटी का कारण होती है दोस्तों। तो गाइज़, ये समझने वाली बात है और हर चीज़ को हम नहीं मिटा सकते। हम अपनी कोशिश ही कर सकते हैं, सिर्फ जो हमें दिख रहा है उतना ही हम कर सकते हैं। तो हर चीज़ को ख़त्म करने के लिए, हर एक घर की हर एक कण कण में जो नेगेटिविटी बसी है उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह के उपाय हमें करने ही होंगे और काफ़ी अच्छे होते हैं। आप हफ्ता भर इस चीज़ को करके देखिए और अपने घर में एक अलग सी ही रौनक आप पाएंगे। दोस्तों, अब आ जाते हैं अपनी किचन में। जैसा कि आपने देखा, हमने रात में थोड़ी सी दाल भिगोई थी, जिसके लिए बच्चों के लिए बस लंच बॉक्स के लिए हमें दाल के मंगोड़े बनाने थे। हमारे यहाँ मंगोड़े ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बस बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो उनको सिर्फ हींग और नमक ही चाहिए होता है इसमें, अदरवाइज़ कोई और चीज़ पसंद नहीं आती है। और हम इसके जो छिलके होते हैं ना दाल के, इनको वॉश करते समय वो छिलकों को उतारते नहीं हैं, जिसके कारण ये मंगोड़े जो हैं काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं, काफ़ी क्रंची बनते हैं और साथ ही फाइबर के कारण काफ़ी हेल्दी भी हो जाते हैं। इसके अलावा हम और कोई चीज़ में ऐड भी नहीं करते हैं। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे खूब अच्छे से मीडियम गैस पे हमने इनको सेका है। लो आंच पर इसको सेक के काफ़ी क्रंची सा बना लिया है और बस यही बच्चों के लंच में हम बच्चों को देंगे। और गाइस, पता भी नहीं चलता कि किस समय बच्चों का लंच बन गया, क्योंकि अगर हम रात से ही प्रिपरेशन करके सोते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है सुबह के टाइम हमें इस तरह से बच्चों का लंच पैक करना, बच्चों को स्कूल भेजना। दोस्तों, जब छोटा बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो पेरेंट्स की जिम्मेदारियां पहले से कई ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ये बात तो हम सभी समझ सकते हैं। और इस दौरान बच्चा पेरेंट्स की आंखों से लगभग 5-6 घंटे दूर रहता है। इस बीच वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इन सब का खास ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में हर पेरेंट्स को यह बात सताने लगती है कि आखिर वो अपने बच्चे को ऐसा क्या खाने में दे जो उन्हें पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक बनाए रखे। तो इसके चलते हम बच्चों के लंच में सिर्फ पराठा, पूरी, ये चीज़ें ही प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी एक चीज़ खा खा कर बोर हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों की पसंद का खास ख्याल रखना होता है हमें, जो कि बच्चे मन से खा सकें। और पसंद के साथ साथ उनकी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना होता है। तो बस कुछ ऐसा बनाइए जो बच्चों के लिए हेल्दी भी हो। हालांकि ये डीप फ्राई हो रहे हैं ये मंगोड़े ऑयल में, तो हमें इतना ज़्यादा टेंशन इसलिए नहीं है कि ये सरसों का ऑयल है। हम अपने हर एक फूड में सरसों का ऑयल ही यूज़ करते हैं। हम रिफाइंड कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, डालडा कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। हम सिर्फ सरसों का ऑयल या देसी घी ही प्रेफर करते हैं। और बच्चों की हेल्थ की जब बात आती है तो और ज़्यादा हमें सतर्क होना पड़ता है दोस्तों। तो आप भी कुछ ऐसा ही करिए और बच्चों के लिए फटाफट से कुछ यम्मी सा लंच बना के दीजिए जो उनके लिए यम्मी भी हो और काफ़ी हेल्दी भी हो। तो बस यहाँ पे हमारा जो लंच है बच्चों का ये बन चुका है गाइस, और अब बस इसको हम पैक कर देंगे। और जैसे कि हमने बताया कि एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो सौम्या जो है वो लंच नहीं लेके जाएंगी और इस समय छुट्टी भी कुछ जल्दी हो जाती है बच्चों की, तो बस इतना ज़्यादा हेडेक भी नहीं रहता है। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने बस जितना बच्चों की लंच के लिए था उतना ही बनाया है और थोड़ी सी दाल हमने
साइड कर ली थी, जिसके अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमने जो बड़ी वाली जो मूंग दाल की वड़ियाँ होती हैं, जो लौकी मिक्स करके बनाई जाती हैं, उनको हमने लौकी मिक्स करके तो नहीं बनाया, बस सिंपली ऐसे ही दाल से उसमें कुछ मसाले ऐड किए और बड़ी वाली मूंग की दाल की वड़ियाँ बनाई हैं, जिसको अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट उससे पहले हम लगा देते हैं बच्चों के लिए ये लंच बॉक्स। दोस्तों, हमने कई सारी महिलाओं को ये बोलते हुए देखा है कि हमारा बच्चा ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। तो इसके पीछे का एक कारण हम समझते हैं जहाँ तक कि हम जिस तरह का खाना अपने बच्चों को खिलाते हैं, उन्हें वही उसी तरह का खाने की आदत पड़ जाती है। वो उसी चीज़ में अपने आप को कंफर्ट फील करने लगते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं मैगी की, तो बच्चों को मैगी से ज़्यादा और कुछ कंफर्ट लगता नहीं है। तो कोशिश यही करें कि इस तरह के फूड हम अपने बच्चों को ना ही दें और अवॉइड करें, क्योंकि मैगी वगैरह जो है ना वो मैदे से बना हुआ होता है और काफ़ी अनहेल्दी होता है बच्चों के लिए। तो बस देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने मूंग दाल की जो बड़ी वाली वड़ियाँ होती हैं वो बनाई हैं। बस कुछ ही वड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। तो ये हम आलू के साथ बनाते हैं और काफ़ी टेस्टी लगती हैं। इसमें हमने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड किया है, हींग और नमक तो पहले से ही डाला हुआ था, और उसके बाद में चिली फ्लेक्स के साथ कुछ इसमें साबुत काली मिर्च ऐड करी है, जो कि पसंद है हमें भी और सौम्या को भी बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला है। आप अपने मनचाहे मतलब अपनी मनचाहे अनुसार इसमें कोई भी मसाले ऐड करें। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दिए कलर के लिए और काफ़ी अच्छी टेस्टी लगती हैं ये। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।